नमस्कार दोस्तों, आज के टाइम में भाई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्रेडिट कार्ड यूज करने वालों को भी नोटिस भेज रहा है। और ये सवाल बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं क्योंकि इस चैनल पर मैं क्रेडिट कार्ड के लिए बहुत सारी वीडियोस भी बनाता रहता हूं। अब इसमें सबसे पहला सवाल तो यही है कि जितने भी क्रेडिट कार्ड यूजर है, क्या सबको इनकम टैक्स का नोटिस आएगा या फिर कुछ लोगों को आएगा? और अगर कुछ लोगों को आएगा तो भाई वो कौन सी गलती कर रहे हो आप कि आपको क्रेडिट कार्ड यूज करने पर भी इनकम टैक्स का नोटिस मिल रहा है? और ये नोटिस जो मिलता है ये एक्चुअल में मिलता क्यों है और इसके बाद का प्रोसीजर क्या है, वो सारा कुछ समझाऊंगा आज की इस वीडियो में। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि भाई इस चैनल पर मनी रिलेटेड कंटेंट मैं हमेशा अपलोड करता रहता हूं। तो देखिए, सबसे पहले तो बात ये समझते हैं कि एक्चुअल में जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो किसी भी पर्सन को नोटिस भेजता क्यों है, उसका नोटिस भेजने का मकसद क्या होता है। तो देखिए, मकसद सिर्फ एक होता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कि आपने जो भी इनकम करी है, चाहे वो किसी भी तरीके से करी हो, चाहे आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हो या क्रेडिट कार्ड यूज ना करते हो, जितनी भी आपने इनकम करी है वो इनकम अगर जो भी इनकम टैक्स की स्लेब है उस स्लेब से अंदर अंदर करी है। जैसे फिलहाल अभी इनकम टैक्स की जो रिजीम है, न्यू रिजीम, उसमें 7 लाख रुपए की स्लेब है। 7 लाख रुपए तक अगर आप कमाते हैं एक साल में तो आप पर कोई टैक्स नहीं लगता है। और ये अभी की है क्योंकि हर बार ये स्लेब चेंज भी होता रहता है। तो फिलहाल की बात कर रहे हैं हम लोग। तो 7 लाख रुपए तक अगर मान लो आप कमाते हैं तो आप पे कोई टैक्स बनता ही नहीं है। तो आप आईटीआर फाइल करो या ना करो, कुछ ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है और ना ही आपके ऊपर कोई इनकम टैक्स का नोटिस वगैरह आने वाला है। लेकिन अगर मान लीजिए टैक्स स्लेब 7 लाख के उससे ज्यादा आप पैसे कमाते हो और वो पैसा क्या है, ट्रैक हो जाता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से। कैसे होता है जी? क्योंकि आप जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करते हो सब आपके पैन नंबर से जुड़ा हुआ है। पैन कार्ड बैंक में भी लगा होता है और आप कहीं भी जाओगे पैन कार्ड लगा होगा। आप कोई क्रेडिट कार्ड भी अपने अप्लाई करोगे वहां भी आपसे पैन कार्ड ही सबसे पहले पूछा जाएगा। लोन अगर आप ले रखा है तो वहां भी पैन कार्ड पूछा जाएगा। तो हर जगह पैन कार्ड लिंक है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ट्रैक कर लेता है। अब जब अगर मान लो आप 7 लाख से ऊपर कमाते हो और आप आईटीआर भी भरते हो, मान लो सपोज आप 10 लाख रुपए महीना 10 लाख रुपए ईयरली कमाते हो और जो टैक्स स्लेब है वो 7 लाख तक टैक्स फ्री है, तो 10 लाख रुपए ही आपने आईटीआर में दिखा दिए। ठीक है, तो इनकम टैक्स को ये समझ में आ जाएगा कि 10 लाख रुपए बंदा कमाता है और आईटीआर में भी 10 लाख रुपए ही इसने दिखाए। लेकिन अगर उसको कहीं ये ट्रैकिंग में समझ में आए कि भाई बंदे ने कमाए तो एक साल के 10 लाख रुपए, लेकिन वैसे इसने खर्चा कर दिया है 12 लाख रुपए, तो यार 2 लाख रुपए आए कहां से? मतलब इसके कुछ और भी सोर्सेज है इनकम के और ये बंदा छुपा रहा है और इसलिए आपसे एक्स्ट्रा टैक्स वसूलने के चक्कर में आपको इनकम टैक्स नोटिस भेजा जाता है। अब क्रेडिट कार्ड की बात कर लेते हैं। मान लीजिए आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं और आप आईटीआर भरते हैं। आपने आईटीआर भरी 8 लाख रुपए की एक साल की, कि भाई हमने तो 8 लाख रुपया जो है वो कमाया है पूरे साल भर में, आपने आईटीआर में शो कर दिया। लेकिन भाई साहब क्रेडिट कार्ड से आपने जो खर्चा कर दिया ना वो कर दिया 12 लाख रुपए का। अब वो आप क्यों करते हैं? कैशबैक के चक्कर में कर दिया। कई बार क्या होता है, जैसे मान लो मेरा एक क्रेडिट कार्ड है, उस पर अमेजन पे मान लो 5% का कैशबैक मिलता है। अब मेरे दोस्तों ने कहा यार एक काम कर भाई, 5% कैशबैक मिल जाएगा, हमारे प्रोडक्ट भी तू खरीद दे, हम तेरे को यूपीआई से पेमेंट कर देंगे, इससे कर देंगे, उससे कर देंगे। तो मैं क्या करता हूँ, कैशबैक के चक्कर में भाई ज्यादा खर्चा कर दिया। अब जब मैंने इनकम तो शो करी है 8 लाख रुपए और खर्चा कर दिया भाई 12 लाख रुपए का, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये चीज ट्रैक कर लेता है खर्चा। यार बंदे ने 4 लाख रुपए एक्स्ट्रा खर्च कैसे कर दिया, ये पैसा कहां से आया? मतलब या तो इसका कोई इनकम सोर्स है या इसको कोई फंड कर रहा है। और जब ये चीज ट्रैक होती है तभी आपके पास इनकम टैक्स का नोटिस आता है। तो हमेशा ध्यान रखें कि जितनी आपकी कमाई है जो आपने अपनी आईटीआर वगैरह में शो करी है, उससे ज्यादा कभी भी क्रेडिट कार्ड में ट्रांजैक्शन आपको नहीं करना है। भले ही आप क्रेडिट कार्ड का बिल सही टाइम पे पेमेंट करते हैं, पूरा पेमेंट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक नोटिस भेज सकता है कि भाई बाकी का जो पैसा है वो एक्चुअल में आया कहां से। तो यहां तक तो ये समझ में आ गया कि नोटिस भेजता क्यों है, कमाई से ज्यादा खर्चा अगर ट्रैक हो जाता है इसलिए नोटिस आता है। इसके अलावा कई बार ये भी होता है कि भाई मान लीजिए आपका इनकम है 8 लाख रुपए, आपने क्रेडिट कार्ड से मान लो 6 लाख रुपए खर्च करे और बाकी के 6 लाख रुपए आपने लोन की ईएमआई में भर दिए, तो भी 12 लाख का खर्चा हो गया। तो सारे खर्चे एक्चुअल में पैन कार्ड से जुड़े हुए, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कहीं ना कहीं डाउट हो जाता है। तो ये समझ में आ गया नोटिस क्यों आता है। अब बात करते हैं कि भाई नोटिस आ जाए तो करना क्या है। तो कुछ नहीं भाई, नोटिस खाली इसीलिए आया है कि आपको फंड बताना पड़ेगा कि आपको फंड कर कौन रहा है, ये एक्स्ट्रा पैसे आपके पास आ कहां से रहे। और अगर आपके पास कोई वैलिड सोर्स है आप बता दे तो ठीक है, वरना इन पे पेनल्टी लगती है और टैक्स वगैरह जो है आप पे एक्स्ट्रा लगाया जाता है। तो इसी वजह से आजकल जो अंधाधुंध तरीके से लोग बिना सोचे समझे क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं उसके फायदे उठाने के लिए, और उनकी कमाई उतनी नहीं है इसलिए उनको इनकम टैक्स का नोटिस मिल रहा है। आई थिंक वीडियो से सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ऐसी वीडियोस में आपके लिए हमेशा बनाता रहता हूं। चलिए मिलता है अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।